हेलो फ्रेंड्स, आईपीसी सीआरपीसी इस वीडियो का बेसिक पर्पस है ये कि इसे इजी वे में आपके सामने रखा जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बारे में और अच्छे से समझते हैं। बट हमारे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, हमारे लिए जो लॉ बनाए जाते हैं वो हमारे लिए होते हैं कि हम गलतियां करते हैं या हमारे साथ जो गुनाह होते हैं उसके लिए सजाएं दी जाए या उसके लिए जो हमारे लिए हल निकाला जाए। देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके अनुसार हम रहते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई थी हमारे देश में। इसके अनुसार ही पूरे वर्क किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे लॉ क्या होंगे, हमारे राइट्स क्या होंगे, सेकंड फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे कि हम किस राइट्स को फॉलो करेंगे, एंड फंडामेंटल राइट्स की जो क्या ड्यूटी होंगी, ये सारी बेसिक चीजें इसमें कवर होती है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंपल वे में समझाने की कोशिश करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ को निर्धारित करता है कि हम कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, एंड इसमें जितने भी लॉ है, जितने भी पूरे वर्क है, वो हमारे हित के लिए होता है। ये हमारे साथ जो अगेंस्ट होता है उसके लिए ये कानून बनाया जाता है। देश में जो भी लॉ होते हैं, न्यू लॉ हो या पुराने लॉ हो, जो भी है वह सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। कभी कोई लॉ को या कोई भी लॉ हम बनाते हैं अपने हित के लिए, तो हम जब अपडेट करते हैं तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिए हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज होने से कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजी वे में समझ आने लग जाएगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल में के रूप में लिखा गया है। आर्टिकल के रूप में इसलिए लिखा गया है कि हमें ऑर्गेनाइज रूप से मिल जाए। हमारे जो ऑर्गेनाइज तरीके से जो आर्टिकल्स बनाए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कोई भी लॉ उसके अगेंस्ट होगा तो उसे खारिज कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा। ये हमारा हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए मैंने समझाया क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है उसे 2 पार्ट में बांटा जाता है, जिसे हम समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है क्रिमिनल लॉ और सेकंड है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपको ज्यादा समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इसके डिफरेंस क्या होते हैं। हमने समझा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में बांटा गया है, तो हम समझ लेते हैं कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे सिविल लॉ क्या होता है। इसे हम क्रिमिनल लॉ को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, आईपीसी और सीआरपीसी। तो क्रिमिनल लॉ को 2 पार्ट में बांटा गया है, आईपीसी सीआरपीसी। आपका फर्स्ट पेज होता है वो होता है आईपीसी, उसमें सारी चीजें मेंशन होती है स्टेप बाय स्टेप। और जो सेकंड पेज होता है उसे हम सीआरपीसी कह सकते हैं, जिसमें उसके पूरे प्रोसेस को दोहराया जाता है कि कितने प्रोसेस लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना फाइन लगेगा, कौन सा पनिशमेंट होगी, की जाती है और मतलब बताया जाता है। आईपीसी और सीआरपीसी को समझने के लिए हम बेसिक तरीके से ये समझ लेते हैं। सिचुएशन देती हूँ, अगर आप कॉलेज या स्कूल में, किसी भी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेते समय आपके सारे फिलअप किए जाएंगे, फॉर्म्स फिलअप किए जाएंगे, एंड आपको बताया जाएगा कि आपके जो कॉलेज कितने टाइम से स्टार्ट होगा, क्या सारी चीजें बताने से पहले आपके एडमिशन हो गए, आपके एडमिशन कंप्लीट हो गए, एंड आप वहाँ के स्टूडेंट बन चुके हो। स्टूडेंट बनने के बाद वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वहाँ के टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं, वहाँ के जो रूल फॉलो किए जाते हैं, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए जाते हैं, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। लाइक अगर आप वहाँ के स्टूडेंट हो तो आपको 2 पेपर में आपको एक वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन 2 पेज में उसे डिस्क्राइब किया गया है, एंड आपको 2 पेज दिया गया है। तो फर्स्ट पेज में लिखा गया है कि आपकी कॉलेज की स्टार्टिंग कैसे होगी, आपकी कॉलेज की टाइमिंग कैसे होगी, आपको कितने टाइम के बाद आप कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकते, कॉलेज में कितने % अटेंडेंस आपको चाहिए होंगी, अगर आप अटेंडेंस नहीं दोगे तो आपको क्या फाइन भरना पड़ेगा, अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आपको कितना फाइन भरना पड़ेगा। तो आपके जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं उसको सारे मेंशन किए होते हैं। मतलब आपकी जो गलतियां, अगर आपकी जो फर्स्ट पेज में मेंशन होता है, एंड सेकेंड पेज में उसके पूरे एक्शन को बताया जाता है। अगर आप अटेंडेंस सही नहीं लाओगे तो आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, अगर आप टाइमिंग के बाद या टाइमिंग के पहले तो आपको कौन से पनिशमेंट दिए जाएंगे, आपके ऊपर कौन से एक्शन लिए जाएंगे, पनिशमेंट दी जाएगी, एक्शन लिए जाएंगे, कौन कौन से गिल्टी, अगर आप कौन कौन से फाइन आपके ऊपर लगाए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। मतलब आपके जो भी पूरे रूल रेगुलेशन होंगे वो फर्स्ट पेज में होंगे, एंड सेकंड पेज में उसके सारे प्रोसेस को बताया जाता है कि किस तरीके से प्रोसेस लिया जाएगा।
जिसे हम आईपीसी कहते हैं, उसे इंडियन पिनल कोड कहा जाता है। तो आईपीसी को हम समझ लेते हैं ऑफ एग्जाम्पल से। आईपीसी इंडियन पिनल कोड यह एक ऐसा बुक है जिसमें सारे क्रिमिनल के ऑफेंस के बारे में मेंशन होता है, लाइक चोरी, डकैती, मर्डर, लूट, चीटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मर्डर के लिए आईपीसी 302 अटेम्प्ट लगाया जाता है, चीटिंग के लिए आईपीसी 420 अटेम्प्ट लगाया जाता है, सुसाइड टू अटेम्प्ट के लिए आईपीसी 309 सेक्शन अटेम्प्ट लगाया जाता है। आईपीसी मतलब इसमें पूरे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया जाता है कि कौन से क्रिमिनल के लिए या कौन से चोरी डकैती के लिए धारा लगाई जाएगी, या क्या होगा, धारणा के लिए क्या सजा होगी, कितने साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, ये ऑल दैट सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसमें ये रूल होता है कि जो भी होगा वो वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा किया जाता है, तो इसे आईपीसी में इंक्लूड किया जाएगा। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या वन ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा किया जाता है। क्रिमिनल किए जाने वाले आईपीसी के जितने भी सेक्शन होते हैं उसके अनुसार प्रोसेसिंग या पनिशमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। जो भी आप ये पनिशमेंट होगी उसे फॉलो किस तरीके से किया जाएगा, उसके प्रोसेस क्या होगी और उसके बारे में क्या क्या विधान से कितने टाइम लगेगा, एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक किस टाइप का गुनाह है, ये कितने टाइप का होगा, कैसे बेल दी जाएगी, किस टाइप के जो टर्म है उसे यूज किए जाएंगे, कोर्ट में पैसे कितने लगेंगे और सजा दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या दी भी जाएगी तो कितने टाइम ऑफ पीरियड लगेगा। ये सारी चीज़ें इसमें मतलब जो भी आईपीसी होता है इंडियन पिनल कोड, उसके पूरे एक्शन को ये रिप्लेस करता है, ये पूरे चीज़ों को बताता है।